चलो ध्यान से देखो, आज जो होगा क्लास 9 होगा, चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति होने वाला है। कैसा ज्ञान का? निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 3 है क्लास 9 के मैथ का, एक ही बार में क्लास में खत्म। जिसमें इसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ जो एग्जाम में 100% आएगा। 100% मतलब 100%। ये जो क्वेश्चन है 100% आना ही आना है। ये क्वेश्चन 2024 में 25 में पूछा गया है, ये सब जो मैं लिखा हूँ, समझ गए? इसीलिए उसी को हम यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो सेम कोड एग्जाम में पूछा गया। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी भर पूछता रहेगा, इसमें और कुछ नहीं पूछता है। ध्यान से देखो, ये है किसे बोलते हैं? ये पूरा के पूरा कार्तीय तल है। ये क्या है? पूरा के पूरा कार्तीय तल है। ये कार्तीय तल में जितने चीज लिखा हुआ है उसी को बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? वाय अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस लाइन को? वाय अक्ष। वाय अक्ष को कोटि कहता है, पता है ना? वाय अक्ष इंग्लिश में बोलते हैं इसे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। किसको? इस लाइन को, एक्स वाला लाइन को। किसको? लाइन को? एक्स वाला लाइन को। एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा कहते हैं, इस लाइन को भी क्षैतिज रेखा ही कहते हैं। इस लाइन को क्या कहेंगे? एक्स अक्ष भी कहेंगे और क्षैतिज रेखा भी कहेंगे। दूसरी बात, इस लाइन को क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे, यानी वाय अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? वाय अक्ष कहेंगे। वाय अक्ष बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाय अक्ष कहते हैं, यानी वर्टिकल लाइन इंग्लिश में बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन यानी खड़ा लाइन को क्या बोलते हैं? वाय अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको वाय अक्ष पर जितने भी मान रहेगा उसको बोलते हैं कोटि, को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। जितने भी मान अगर रहेगा, जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, इस लाइन पर जितने भी मान है सबको सब कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोटि का मान होगा। किसका मान होगा? कोटि। यदि एग्जाम्पल से तुम लोग बनेगा समझ जाओगे, कोटि और भुज। अब अगला ध्यान से देखो, ये जहां कटता है, ये जहां कटता है, ये द लाइन जहां कटता है, याद रखना उसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलता है उसे? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक याद रखना 0 0 होता है। क्या क्या होता है? 0 0 होता है, जिसे इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। अब याद रखना दूसरी चीज की यहाँ लाइन तुमको बताया दिया। अगर इस लाइन को भू कोटि कहते हैं तो इस लाइन को क्या कहेंगे? एक्स लाइन को भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? भुज। भुज को इंग्लिश में बोलते हैं सिक्का, है ना, यानी भुज। या फिर कहेंगे तुमको भुजा भी लिखा हो सकता है, भुजा, क्या है ना, भुजा लिखा हो सकता है। तो समझ जाना कि तुम लोग भुज ही है वो मैथ के अंदर, समझ गए? और दूसरी बात, पहला याद रखना, पहला को प्रथम चतुर्थांश बोलता है। इस घर में जितने भी है, इस बगल जितने भी चीज है, इस बगल के लाइन को प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है। कैसा चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश। ये पूरा के पूरा चतुर्थांश है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 4 है, कार्तीय तल में 4 घर है कि नहीं है, 4 पार्ट है कि नहीं है। इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश है, यानी ये प्लस, ये इसका साइन जो होता है इस बगल का प्लस प्लस रहता है। जब भी इसका मान रहेगा प्लस में रहेगा। कैसे रहेगा? जैसे 2 3 हो गया, 1 1 हो गया, यानी प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा। क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। जैसे कि -2 -3 इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि माइनस वाला के लिए अलग साइन है। इस घर में रहेगा द्वितीय। दूसरा बोलता है द्वितीय चतुर्थांश, यानी सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना, द्वितीय चतुर्थांश। इसलिए इसका जो साइन होता है माइनस और प्लस होता है। दूसरी बात, इसका जो तीसरा हो गया ये तृतीय चतुर्थांश होता है ना, तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखो माइनस माइनस होता है, इसका मतलब अगर -2 -3 रहेगा तो इसका मतलब ये किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश यानी तीसरा चतुर्थांश में है, समझ गए? दूसरी बात, अगर ये देखो -1 है, ये प्लस है, इसका मतलब अगर -2 और इधर कुछ भी प्लस में रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, तो समझ जाना किसमें रहेगा? द्वितीय चतुर्थांश में रहेगा। चौथा की बात करें, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में बात करते, याद रखना इसमें साइन देखो क्या होता है, इसमें प्लस और माइनस रहता है, यानी प्लस आगे में प्लस वाला रहेगा, पीछे में माइनस वाला रहेगा। कुछ भी हो सकता है, -1 2 3, समझ गए? कुछ भी रहेगा। अगर माइनस लगा रहेगा, आगे में कुछ भी नहीं है तो पल से होता है ना इसमें, तो इसका मतलब ये किस चतुर्थांश में है? फोर्थ चतुर्थांश में है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में है। इतना समझ गए? इसका पूरा के पूरा हम ब्यौरा समझा दिए, इसके अलावा इस फिगर में कुछ भी नहीं है, समझ गए? अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कैसे आखिर क्वेश्चन पूछता है इससे। यहाँ से देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? -1 और -2 जो है किस चतुर्थांश में है? क्या पूछा है? किस चतुर्थांश के अंदर आएगा? बताओ, कोई बता सकता है? अभी जो समझा है किस चतुर्थांश में आएगा? ध्यान से देखो, दोनों में माइनस माइनस है। किस में है? इसमें माइनस किस चतुर्थांश के अंदर है? तृतीय चतुर्थांश में है ना, तो तुरंत आंसर लिख दो, तृतीय चतुर्थांश। हिंदी में लिखो या किसी में भी लिखो, समझ गए? किस चतुर्थांश में हो गया? तृतीय चतुर्थांश। इसका बताओ, ये मतलब इसका पूछा है भुज क्या है, बताओ। -2 और 4 जो है इसमें भुज कौन है, बताओ। याद रहे क्या बोले थे? एक्स अक्ष पर। और दूसरी बात ये भी समझा देते हैं कि ये एक्स है, ये वाई, ये कोई भी निर्देशांक बिंदु है। कैसा बिंदु है? निर्देशांक बिंदु। याद रखना, शुरू वाले को बोलते हैं मतलब भुज बोलते हैं, आगू वाले को क्या बोलते हैं? भुज। यानी एक्स का मान कुछ भी हो, आगे में कुछ भी लिखा है, 2 3 4 5 -2 -5 -6 समझ जाना उसे, वो भुज का मान होगा। किसका मान होगा? भुज। इधर वाला जो मान होगा वो कोटि का मान होगा, वाई वाला। किसका मान? कोटि के जगह पर, यानी वाई के जगह पर कुछ भी रहे, 1 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, है ना, समझ जाना वो कोटि का मान होगा। तो जो पूछा है उसका मान लिखना है। ध्यान से देखो, किसका पूछा है? भुज। तो भुज बराबर कितना होगा बच्चे लोग, बताओ? शुरू वाला। कैसा वाला?
शुरू वाला, ये याद रखना, ये एक्स है, ये मतलब कि कोटि है यानी वाई, वाई को बोलते हैं कोटि बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं ना। तो यही हो गया भुज, पूछा है तो भुज क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। कोटि बोलता है तो इधर वाला होता है, ठीक, जिंदगी में ये याद कर लो। दूसरी बात, तीसरा प्रश्न पूछा है कि इसका किस कोटि, देखो यहाँ कोटि पूछ दिया, बताओ कोटि किस क्या होगा, बताओ इसमें वहां समझा दिया ना, बताओ कोटि कितना, कोटि होगा 5 ना, तो यही हो गया कोटि बराबर 5 है ना। अब तुरंत बता, इधर होता है कोटि, इधर वाला हमेशा याद रखना कोटि ये होगा, और इधर वाला शुरू वाला क्या होगा, भुज ही होगा या भुजा जो भी कहो। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। अगला बताओ चौथा नंबर, चौथा नंबर देखो क्या होता है, 2 और 3 किस चतुर्थांश में, सीधा बताओ किस चतुर्थांश में, दोनों प्लस प्लस है, किस चतुर्थांश में होगा। यहाँ से देखो ये मत समझना 2 3 है तो 2 3 खोजने लगेंगे, 2 3 नहीं, किस चतुर्थांश में, प्रश्न के हिसाब से तुम लोग देखना, चतुर्थांश से पूछेगा तो किस चतुर्थांश में, ध्यान से देखो, प्लस प्लस यहाँ है तो यहाँ भी तो पलते पलते है ना 2 3, तो किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में, किसमें होगा, प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। अगला बताओ, इसका उत्तर बताइए किस चतुर्थांश में स्थित है, पहले प्लस है उसके बाद माइनस है, ध्यान से साइन देखो, प्लस माइनस है, ये किस मतलब कि किसमें है, बताओ किस चतुर्थांश में स्थित है, बताओ 3 और -5 किस चतुर्थांश में है, प्लस और माइनस, कहाँ है प्लस और माइनस, देखो यहाँ पर है ना प्लस माइनस, किसमें चतुर्थांश में है, हाँ चतुर्थ चतुर्थांश में, समझ गए। ये हमारा राइट आंसर का, इस अक्ष पर बोला है, अक्ष, यहाँ प्रश्न आ गया दूसरा, यहाँ से 6 नंबर क्या बोला है, अक्ष। अक्ष यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि बोलेगा जीरो, जीरो का बहुत बड़ा खेल होता है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिखे हैं, ठीक। ध्यान से देखो, जीरो अगर जिसके आगे में जीरो रहेगा तो समझ जाना वो वाय अक्ष पर है, किस पर है, ये वाय अक्ष पर स्थित है। क्यों, क्योंकि जब भी मान लेते हैं हम लोग, देखना जीरो से लेते हैं ना, जीरो से कहाँ जाएगा, वाय जाएगा ना उसी लाइन पर, देखो 2 है तो मान लेते जीरो यहाँ वाय पर गया, तो इसका मतलब ये वाय अक्ष पर है, किस पर, वाय अक्ष पर, क्योंकि जीरो से लेंगे 2 का मान लेंगे यहाँ, तो 2 का अगर मान होगा जीरो से बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाई पर है ना ये लाइन, तो इसका मतलब ये वाई अक्ष पर है, समझ गए। या फिर सिंपल और ट्रिक बता देता हूँ, जिसका मान रहेगा तो उसे वाई अक्ष बोला जाएगा, क्या कहेंगे, वाई अक्ष पर, समझ जाना कि वो किस बिंदु पर है, तो वाई अक्ष पर। इसमें देखो 3 आगे है ना, और लास्ट में कोई मान नहीं है, मतलब जीरो है, इसका मतलब ये किस अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर, किस पर अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा, ये याद रखना, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और जितने भी हम लिखा है सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगा, 100% लिख लेना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। चलो क्वेश्चन नंबर पहला देखो, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, किताब के अंदर पढ़ लेना तुम लोग। किताब के अंदर 2 क्वेश्चन बोला गया कि अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। देखो टेबल लैंप है, इस तरह हम लोग अपने मन से टेबल बना दिए, ओके। और देखो ध्यान से, अगर ये 30 सेंटीमीटर है, अगर हम मान लेते हैं इसको, क्या करें, माना है, माना अगर 30 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई अगर मतलब ऐसा माना है तो चौड़ाई हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कैसे होगा, ध्यान से देखो, माना मेज एक तल और टेबल लैंप की एक बिंदु है, क्या है, माना है, टेबल एक बिंदु है कि नहीं है, यहाँ पर एक बिंदु मान ले, यहाँ पर एक लैंप लगा हुआ है, फिर 2 परस्पर लंब किनारों से लैंप की मतलब की दूरी मापा, ठीक है, दूरी मापा नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी मापो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मापेंगे 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। माना यह बिंदु कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर मान लिए। अब मेज के दूसरे किनारे से लैंप की दूरी अगर मापा है मैंने, तो माना यह दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है, दूसरी दूरी मापा तो कितना सेंटीमीटर आया, 25 सेंटीमीटर। अब लैंप की स्थिति को अगर 30 25 सेंटीमीटर या फिर 25 30 इस तरह निर्देशांक ज्यामिति हम लोग लगा सकते हैं, जैसा का ज्यामिति होता है ना इस तरह से, है ना, पहले एक्स वाला हम लोग लेते हैं, फिर वाई वाला लेते हैं, नहीं लेते हैं, इसलिए 30 25 लिखो या 25 30 जैसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो दूसरा प्रश्न दिया गया था क्लास 9 में, तुम लोग प्रश्न पढ़ लेना। क्वेश्चन प्रश्न कहता है कि एक सड़क योजना है, ठीक, सड़क योजना कैसे बनाया गया है, ध्यान से देखो, सड़क योजना किस तरह से दिया गया है। सड़क योजना याद रखना, वेस्ट और ईस्ट है ना, पूरा पश्चिम मतलब कि क्या होता है, पश्चिम और पूरब है। दूसरी बात साउथ और नॉर्थ दिया गया है। तो सड़क का मार्ग यानी एक सड़क, पहला सड़क मार्ग है यानी एक सड़क है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 रास्ता है सड़क का, ठीक, इधर भी इधर से भी और इधर से भी 5 रास्ता है। तो कह रहा है कि अगर एक बिंदु किताब के अंदर लिखा हुआ है, अगर ये बिंदु कह रहा है कि सड़क 2 मार्ग का 2 अगर 2,5 है ना, यानी निर्देशांक इसका 2 5 है, 3 और 4 है, इसका अगर 4 और 3 है, तो कहने का मतलब प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या कहता है, देखो प्रश्न 2 नंबर का क्या कहता है, सड़क मार्ग बोला। देखो कहता है कि केवल एक क्रॉस, कैसा कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होगा, कौन सा क्रॉस को मतलब कर रहा है वो, किन्हीं क्रॉस स्ट्रेट को 4 3 माना जा सकता है। किसको माना जा सकता है, 4 और 3, याद रखना, केवल एक क्रॉस स्ट्रेट को 4 3 मानेंगे, किसको, केवल एक क्रॉस को, जो उसमें मतलब मार्ग हम लोग दिखाए रास्ता में, केवल एक ही क्रॉस कर सकता है ना। कोई भी इंसान बोलेगा तो एक रोड से जाएगा ना, एक इंसान 10 रोड नहीं जा सकता एक ही बार में। तो अगला ध्यान से देखो, दूसरा प्रश्न कहता है कि कितनी क्रॉस स्ट्रेट तक है, 3 और 4, 3 और 4 देखो कितना है, एक ही तो है ना। तो इसी तरह याद रखना कि क्या हो जाएगा, 3 और क्रॉस, केवल और केवल एक ही क्रॉस स्ट्रेट को 3 और 4 मानेंगे, इसको भी एक ही मानेंगे, इसको भी एक ही मानेंगे। अब कारण देखो क्या मानेंगे,
क्यों मानेंगे अगर रोड है तो? देखो दोनों को क्रॉस मार गया अपना संलग्न आकृति में दिखाया, चिन्हित किया गया। संलग्न मतलब पूरा मिला हुआ आकृति में, देखो है ना। तो कह रहा है कि ये अद्वितीय प्राप्त मतलब कि अद्वितीय मतलब प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि दो संदर्भ रेखाओं में हमने निर्धारण के लिए दोनों का प्रयोग किया। किसका किया? दोनों को, दोनों रोड का आपने प्रयोग किया। ध्यान से देखो, रोड दोनों मिला हुआ है ना, मिक्स है ना, मिला हुआ है तो क्रॉस करके करेगा। ये हो गया, देखो मतलब कि ये हो गया एक्सरसाइज 3.1 खत्म। 3.2 में देखो क्या कहता है, 3.2 में तुरंत भिड़ो। 3.2 में देखो क्या 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 कहा गया है। कहता है लिखित प्रश्न में उत्तर, प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न कहता है कि पहला देखो प्रश्न क्या बोला गया। प्रश्न नंबर 1 में चलो 3.2 में एक्सरसाइज में हम लोग बुझ गए। देखो प्रश्न 1 कहता है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज रेखा को क्या का नाम है। मतलब कहने का मतलब ये लाइन और ये लाइन जो गया है इसको कहते हैं क्या, इस लाइन को क्या कहता है याद रखना, एक्स अक्ष बोलते हैं। देखो एक्स अक्ष लिखा नहीं है, इसको एक्स अक्ष है नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक। और इसको बोलते हैं वाय अक्ष, है ना, ये एक्स अक्ष और ये वाय अक्ष, इसी को बोलते हैं पहला प्रश्न कार्तीय तल बोलते हैं। इसको याद रखना, कार्तीय तल कैसा तल, याद रखना कार्तीय तल। अगर कार्तीय तल पूछेगा तो यही है कार्तीय तल, टकराता है तो दोनों लाइन को बोलते हैं, एक्स वाले लाइन को एक्स अक्ष बोलते हैं, वाय वाले लाइन को वाय अक्ष बोलते हैं। इतना ध्यान से समझ लो। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है, दूसरा प्रश्न कहता है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। प्रत्येक भाग का नाम भी बताना है, यानी ये होता है, ये देखना, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये पहला हो गया, ये क्या होता है पहला होता है, ये क्या होता है दूसरा होता है, इस बगल क्या होता है तीसरा, इस बगल क्या होता है चौथा। इसीलिए यहाँ पर लिखे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, सभी का नाम बोला लिखने के लिए। अगर चतुर्थांश कहना जाए, कहना कि 1 2 3 4 ठो, 4 ठो है ना, 4 ठो मतलब कोई भी काटोगे लाइन याद रखना 4 ठो होगा, 1 2 3 4। तो इस तरह मतलब चतुर्थांश बोलते हैं, सबके लास्ट में चतुर्थांश रह जाता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना। पहला हिंदी में बोल सकते हो, इस तरह भी बोल सकते हो। तीसरा बोल रहा है, तीसरा प्रश्न कहता है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखा पर छेद करती है। देखो दोनों रेखाएं जाकर टकरा कहां रही है, देखो बीच में टकरा है तो मूल बिंदु, यहाँ जो टकरा रही है इसी को मूल बिंदु कहता है। देखो मूल बिंदु तो क्या कहता है, मूल बिंदु कहता है ना, जो गया आंसर। अब प्रश्न हम मतलब कि 2 में जाएंगे। 2 में देखो ये 2 का ही प्रश्न का आकृति है ये, है ना, ये जो हम बताया है 2 का आकृति। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर दिया गया है ना, ये जो दिया गया है ये उसी का फिगर है, यहाँ फिगर हम लोग लिखे उसके अंदर। इसमें पूछा है, पहला प्रश्न पूछा है कि बी का निर्देशांक, पहले चलो उत्तर लिखते जाओ। 1 नंबर का बी का निर्देशांक पूछा है, तो बी का निर्देशांक उत्तर लिखते जाओ। निर्देशांक कैसे निकालना है, निर्देशांक निकालना अगर सीख लिया तो 1 नंबर हो जाएगा। ये लास्ट कहानी खत्म। बी निर्देशांक तुरंत देखो यहाँ पर बी कहाँ है, चलो जना बताओ, बी यहाँ है ना, बी अगर यहाँ है तो ध्यान से सबसे पहले एक्स वाला लाइन लिखना है। एक्स कहाँ यहाँ है ना, देखो -5 है ना, तो -5 सबसे पहले एक्स देखना जहाँ टकराया है, ठीक है, जहाँ या इसी लाइन में एक्स -5 है, उसके बाद कहाँ है वाई को देख लेना, इसी के साथ जो टकराया है यहाँ पर 2 है ना, क्या है 2, तो कॉमा देकर 2 देना, हो गया ये निर्देशांक का आंसर, ठीक है। दूसरा नंबर इसमें पूछा गया है सी के निर्देशांक, तुरंत जिसका निर्देशांक पूछेगा तुरंत निर्देशांक जाकर के चेक कर लेना है। निर्देशांक ओके, निर्देशांक सी, देखो सी कहाँ है, ध्यान से देखो यहाँ है ना सी, तुरंत सी में देखा देखो यहाँ पर 5 है। सबसे पहले एक्स बड़ा देखना 5, उसके बाद क्या हो जाएगा -5, क्या हो जाता है -5 हो जाता है। ये हो गया 5 और -5 निर्देशांक का कम कदम। तीसरा क्या कहता है, तीसरा निर्देशांक के मान दोबारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा। तीसरा कहता है कि -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखो -3 कहाँ है, ध्यान से देखो -3 कहाँ है, यहाँ पर है -3 ना, है -3 और -5 देखो यहाँ पर। इसका जो पहचाना गया बिंदु है वो कौन है, वो ई है, क्या है ई है, क्या है, तो ई नंबर का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ई पहचाना गया बिंदु। क्वेश्चन किताब में लिख लेना तुम लोग, ये ई हो जाएगा बिंदु जहां टकराया है, ध्यान से देखो यहाँ है ना 3 और 5 पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 4 नंबर देखो क्या कहता है, 4 नंबर इसी देखो 4 नंबर देखो क्या कहता है ना, 4 नंबर क्या कहता है कि निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया। कैसा 2 और -4, देखो 2 और -4 कहाँ है, ध्यान से देखो 2 कहाँ है, 2 यहाँ पर है ना, -4 यहाँ है, कहाँ टकरा रहा है जी पर, कहाँ पर जी पर, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी। 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा जी। 5 नंबर में देखो पूछा है कि डी का भुज क्या होगा, डी कहाँ है, ध्यान से देखो यहाँ पर डी है ना, डी भुज बोलते हैं एक्स वाले को, क्या बोलते हैं एक्स वाले को भुज, तो 6 है तो 6 लिख दो, है ना। डी का भुज 6 हो जाएगा, है ना, डी बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 नंबर पूछा गया, ध्यान से देखो बिंदु एच का कोटि पूछा है, कोटि बोलते हैं वाई वाले को, क्या बोलते हैं वाई वाले को कोटि बोलते हैं। चलो वाई कहाँ है, ध्यान से देखो कौन सा पूछा है, एच की कोटि, एच कहाँ है इसमें, एच देखो यहाँ पर है, एच यहाँ पर है ना, एच यहाँ पर है, एच का कोटि पूछा है तो वाई ध्यान से देखो वाई पर देखना है, देखो -3 है ना, तो कोटि हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा ये भुज लिख देना, भुज बराबर हो जाएगा 6 और कोटि बराबर कितना हो जाएगा, कोटि बराबर जो हो जाएगा हमारा एच में कोटि बराबर -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3। और 7 नंबर ध्यान से देखो, 7 नंबर में पूछा गया है कि बिंदु एल का निर्देशांक है, एल कहाँ है इसमें, एल देखो यहाँ पर है ना, एल यहाँ पर है, तो एल का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 पर गया है 5, यानी 0 और 5 हो जाएगा एल का निर्देशांक, एल का
निर्देशांक, एल का जो निर्देशांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0 लेंगे, उसके बाद 5 लेंगे, है ना। नहीं, पहले क्या हो जाएगा, 0 5 होगा कि 0 होगा रे, है? पहले 0 लेते हैं हम लोग, है? पहले 0 लेते हैं x, उसके बाद y पे चले जाता है, यानी 0 और 5 हो जाएगा इसके एल का निर्देशांक। अब 6 नंबर समझते हैं, 6 नंबर 8 नंबर लास्ट देखो, कह रहा है बिंदु m का निर्देशांक, बिंदु m का निर्देशांक ध्यान से देखो, यानी बिंदु m का निर्देशांक, बिंदु m का जो निर्देशांक हो जाएगा, m कहाँ है ध्यान से देखो, m जो है वो ध्यान से देखो, खोजो तुरंत m मिल जाएगा, देखो यहाँ पर है ना m हो जाएगा निर्देशांक, देखो सबसे पहले ऐसे देखना है, यानी क्या है, सबसे पहले यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये -0 पर लिया गया, -3 यानी 0 और -3 हो जाएगा। ओके, ये हो गया मूल बिंदु का निर्देशांक, 0 पर -3 गया है। ओके, तो m का निर्देशांक हो गया 0 -3, ये हमारा आंसर हो गया, यानी 3 पॉइंट प्रश्नावली 3.2 खत्म हो गया।